अस्सलामुअलैकुम बच्चों, जनाब बाबूभाई सुपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। आज का विषयांक है हमारा निबंध लेखन, जो हमारे प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन पर निर्धारित है। बच्चों, आज आप लोग अनुक्रमणिका में क्रम लिखेंगे, क्रम 4, दिनांक में लिखेंगे 15/2/2021, 15 फरवरी 2021, क्रम 4। और निबंध लेखन में डॉक्टर अब्दुल कलाम, हम इनके जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। बच्चों, ये हमारे प्रिय वैज्ञानिक है क्योंकि इन्होंने विज्ञान से संबंधित कई आविष्कार, कई उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, जिससे इन्होंने कई आविष्कार किए हैं जो हमें आज तक यानी कि 2020 तक 2021 में भी, और नए नए उपग्रह जो हमारे जीवन में काम आने लायक है, उनका निर्माण किया है। आप लोगों को पता है बच्चों, हमारे भारत के राष्ट्रपति भी डॉक्टर अब्दुल कलाम बन चुके हैं। वो हमारे भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम है अबुल पाकीर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम, और इन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म आप लोगों को पता है कब हुआ था? इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, तमिलनाडु में, और यह एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार से थे। इन्होंने अपनी शिक्षा भी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्राप्त की है, और वहाँ पर इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। बच्चों, आइए हम इनके बारे में अब निबंध लेखन के जरिए जानते हैं। संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं। सबकी उपलब्धियों का अपना अपना महत्व है, परंतु जिस वैज्ञानिक की उपलब्धियों ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, उनका नाम है भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति अबुल पाकीर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम। जी हाँ बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हमें जो बिजली मिलती है, पंखे से हवा मिलती है, लाइट से उजाला मिलता है, बिजली मिलती है, वो सब वैज्ञानिकों के ही आविष्कार हैं। और ऐसे आविष्कार करने वाले एक वैज्ञानिक हैं जो मेरे बहुत ही प्रिय हैं और जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ, वो है अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक के रूप में विख्यात हैं। उन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और वैज्ञानिक के रूप से तो वो बहुत ही विख्यात है, प्रसिद्ध हैं। उन्हें हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी जानते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म रामेश्वरम, तमिलनाडु में मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। और कहाँ? रामेश्वरम में, तमिलनाडु में रामेश्वरम है, वहाँ हुआ था। वह मुस्लिम परिवार से है और उनका परिवार मध्यम वर्गीय था। यहाँ पर भी दूसरा फकरा है बच्चों, ये हमारा पहला फकरा, पहला परिच्छेद, यह दूसरा परिच्छेद। एक एक लाइन छोड़कर आपको परिच्छेद, नए परिच्छेद में एक लाइन छोड़नी है। यहाँ पर ये तीसरा परिच्छेद, ये चौथा परिच्छेद, ये चौथा परिच्छेद जरा बड़ा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब्दुल कलाम ने 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े और उपग्रह की परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के प्रथम उपग्रहयान SLV-3 के निर्माण में कार्य किया। अब्दुल कलाम ने अपनी जो स्नातक की उपाधि वो कहाँ से प्राप्त की? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। किस विषय में? अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में। कब? 1958 में। 1962 में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े और उपग्रह की कई परियोजनाओं में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। उन्होंने जो हमारे भारत का प्रथम उपग्रह था, उपग्रहयान SLV-3, उसके निर्माण में भी कार्य किया था।
बच्चों ये पैराग्राफ नया है। 5वां परिच्छेद, जिससे जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था। 1982 में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था में उन्होंने मिसाइल का विकास किया तथा अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। क्या किया? जो उन्होंने जिस निर्माण में कार्य किया था, जो हमारा भारत का प्रथम उपग्रहयान था SLV-3, उससे 1980 जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह भी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था। और उन्होंने 1982 में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था में भी मिसाइल का विकास किया था। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल के नाम है अग्नि और पृथ्वी। इसका भी उन्होंने सफल परीक्षण किया था। 18 जुलाई 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए। कब? 18 जुलाई 2002 में। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। डॉक्टर कलाम व्यक्तिगत जीवन में बेहद अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने अपना जीवन विंग्स ऑफ फायर उस वक्त में लिखने में अब्दुल कलाम को 1983 में पद्म भूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बच्चों, आप लोगों को पता है ना, राष्ट्रपति बने थे वो हमारे कब? 2002 में। उन्होंने 5 साल तक, राष्ट्रपति की समय मर्यादा कितनी रहती है? 5 वर्ष तक। तो उन्होंने 25 जुलाई 2007 को उनका जो कार्यकाल था, मतलब राष्ट्रपति चुने गए थे, उसका कार्यकाल 5 साल बाद 2007 में पूर्ण हुआ। उनका जो जीवन था वो बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। हर कार्य समय पर उनको पसंद था। उन्होंने जो अपना जीवन विंग्स ऑफ फायर में ये नाम की किताब लिखी है, तो उन्हें वो किताब लिखने में 1983 में पद्म भूषण और 1997 में भारत रत्न जैसे अवार्ड से, इन रत्नों से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए विशिष्ट सोच प्रदान की है। ये कब की बात है? डॉक्टर कलाम, उन्होंने जब विज्ञान में अत्याधुनिक, मतलब विज्ञान में नए नए प्रयत्न जो किए थे, नए नए उपलब्धियां प्राप्त की थी, तो उन्होंने एक विकास जो किया था हमारा भारत विकास 2020 तक, यानी कि हमारा गया साल, वहाँ तक उन्होंने ये सोच प्रदान कर दी थी। विज्ञान में अत्याधुनिक इतने कार्य उन्होंने कर लिए थे कि जो हमें 2020 तक काम आए, हमें लाभ दें। डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत ही महान व्यक्ति थे। बच्चों, यहाँ पर ये हमारा अंतिम परिच्छेद यहाँ पर पूर्ण होता है। आप लोगों को अपनी निबंध की नोट में, हिंदी विषय की निबंध की नोट में और हिंदी विषय की नोट में एक बार निबंध लिखना है और हर नए परिच्छेद के बाद एक लाइन छोड़नी है। नए परिच्छेद के बाद निबंध को एक लाइन छोड़कर नहीं लिखना है। नए परिच्छेद, एक परिच्छेद पूरा हो जाए, एक पैराग्राफ पूरा हो जाए, तभी एक लाइन छोड़कर दूसरा पैराग्राफ लिखना है। बच्चों, अच्छे अक्षर से लिखना और इस निबंध को याद भी कर लेना। यहाँ पर हमारा निबंध पूर्ण होता है। थैंक यू।